मुझे नंबर दिया है। अच्छा, अंजू मैम ने किया है। ओके, ग्रेट मैडम, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? आप हाउसवाइफ है मैडम या वर्किंग है? हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। हाउसवाइफ, ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट इज गुप्ता। ओप्पो। ओप्पो में मैडम आप अपना नाम कल से टाइप कर लीजिएगा थोड़ा सा। यस मैम, ओप्पो नाम से हैं आप। ओप्पो CPH, प्लीज जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे मैम आप अपना। मैडम आपको म्यूट करना होगा अपने को। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, आप म्यूट हैं। यस मैम। Now, या मैम। I am Dr. Shubhangi Patki. I am Anju's friend. ग्रेट मैम, ग्रेट। तो हाँ, आप आज बाय, मुझे बहुत सर्दी है आज। नो इशू, नो इशू मैम। हाँ बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं? हाँ, BMS हूँ मैं, BMS, आयुर्वेदिक में। वेरी गुड मैडम, वेरी यस। गुड मैडम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हाँ, मैम। शुभांगी पत्की नाम है मेरा। शुभांगी मैम, ओके, मैं कल से थोड़ा सा अपना नाम आप रख ली। आप भी पनवेल साइड से ही हैं? यस यस यस। ओके, मैराथन अंजू के, एक्स्ट्रा। हाँ या अंजू ओके के ओके, घर के पास ही रहती। ग्रेट ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ओके। ज्वाइनिंग। नेक्स्ट इज गुप्ता सर, नॉट VP गुप्ता, ओनली गुप्ता सर फ्रॉम मुंबई। हाँ सर। या सर। मैं भगवान दास गुप्ता पनवेल से हूँ। पनवेल से हैं सर। अंजू मैडम ने मेरे को नंबर दिया आपका। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। मॉर्निंग में। ओके, तो आप क्या जॉब प्रोफाइल क्या है सर? आपका बिजनेस है, जॉब है या रिटायर्ड है? बिजनेस था, अभी बिजनेस बंद है मतलब फिलहाल। ओके ओके, श्योर श्योर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हमारे यहाँ एक और VP गुप्ता जी भी हैं इंदौर से, इसीलिए मैंने सिर्फ गुप्ता जी बोला था। नेक्स्ट इज आशावरी देश पांडे मैम। शायद वो बिजी हैं, आई थिंक उन्होंने कैमरा भी ऑन नहीं किया है। हेलो। हेलो, यस मैम। हाँ नमस्ते सर, मैं नमस्कार आशावरी मैम। देश पांडे। आप भी मैराथन नेक्सॉन से ही हैं? नहीं नहीं, न्यू पनवेल। न्यू पनवेल से हैं? और हाँ, ओके ओके। अंजू आप, ने नंबर दिया था। ग्रेट मैम, ग्रेट। और आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं मैम? नहीं, हाउस वाइफ। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। आपका पनवेल में जो एक आश्रम है ना इसका, हैप्पीनेस वाला। नहीं नहीं, उधर नहीं, मैं सेक्टर नहीं नहीं 9। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहां पे है ना एक आपका, एक आश्रम है ना। आश्रम कहाँ पे? ये पनवेल स्टेशन के जस्ट पास ही है, मैं नाम मेरे दिमाग से भूल रहा हूँ, मैं बैंगलोर उसका हेड ऑफिस है। वो हैप्पीनेस है, कल मैं देख के आपको बताऊंगा। ओके ओके मैं वहां पे कई बार आया हूँ, मैंने कोर्सेज, ये पंचतत्व में भी मैं गुरुजी से वहीं पे मिला था, 3 दिन का था। ओके ओके। चलिए ठीक है, और कोई बचा हुआ है तो रेज हैंड कर लीजिए जिनका अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, सो दैट हम फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नो इश्यू, थैंक यू सो मच। आप श्रुति, एक श्रुति है, श्रुति। श्रुति मैम से आई थिंक हो गया क्या? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है क्या श्रुति मैम? हाँ हेलो सर। हाँ यस सर, मैम। आपका इंट्रोडक्शन आई थिंक हो चुका है। हुआ है, कल हुआ है। हाँ, कल हुआ है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, थैंक यू मैम। और कोई है? एक और कोई? नहीं, आई थिंक अभी सारे लोग हो गए, वैशाली मैम, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो भी मनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हम नए एक एनवायरनमेंट में, या कह लें नए माह में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, और आज से थोड़ा सा सूर्य की गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। और कल मैंने बताया था, अभी कौन सा तत्व का मंत्र चल रहा है? वायु। वायु। हम तत्व पढ़ रहे थे वायु, और अभी जो टाइम चल रहा है वो भी वायु का चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो नए लोग हैं वो भी हमारी स्पीड के साथ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्लाइड शेयर करता हूं।
जो नए लोग आए हैं वो अभी लिखिएगा मत, बस जस्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि हम जल्दी जल्दी आपका थोड़ा सा जो कल पेंडिंग था उसको हम रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी सब लोगों का रिवीजन हो जाएगा, डेली हम रिवीजन तो करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है दैट इज पंच तत्व चिकित्सा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम अपने आप अपनी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को हम सही करेंगे। और कैसे सही करेंगे, हम सही करेंगे पंच तत्व नॉलेज के अकॉर्डिंगली। तो क्या है पंच तत्व? पंच तत्व जो मैंने सीखा है अपने गुरुजी से, आचार्य ब्रजमणि जी से, उनका आश्रम है, हेड ऑफिस है पंच तत्व आरोग्य सेवा संस्थान पलवल में, जो दिल्ली के पास है। क्या है पंच तत्व, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। हिस्ट्री हम रहने देते हैं क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा बोरियत होने लगेगी। अगर मोटा मोटा इस स्लाइड की बात करें तो भगवान ने इस दुनिया में जो भी कुछ बनाया है वो 5 तत्वों से बनाया है। कौन कौन से वो 5 तत्व हैं, हम आगे बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास है टोटल 5 तत्व। हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। तो कौन कौन से 5 तत्व हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं जल्दी से, अगर आप लिखना चाहें तो नए लोग, या अभी आप पढ़ लीजिए, बाद में लिख पाएंगे, नो इशू है ना। कल से आप पेन और डायरी ले लीजिएगा एक। हमारा सबसे पहला तत्व है पृथ्वी, क्षिति, पावक यानी कि क्षिति जल, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, क्षिति जल पावक गगन, समीरा, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु, एयर। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो किसी को हिंदी के साथ कोई इशू तो नहीं है, अगर कोई चाहे तो मैं इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर किसी को इशू है तो रेज योर हैंड्स के मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई दूसरी स्टेट से हैं जिनको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक सभी लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लिख लीजिए क्योंकि आजकल जो चलन है वो इंग्लिश का है काफी, तो आप लिख लीजिए चाहे तो अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर, इसी सीक्वेंस में लिखिएगा। अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर, ठीक है। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलके ना केवल हमारा शरीर बना है बल्कि सारी दुनिया बनी हुई है, हर चीज बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट, ये है मेरे गुरुजी आचार्य ब्रजमणि जी, इनको आप फेसबुक पे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। आज इनकी एनआरआई की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं खुद भी 8 बजे की एनआरआई ट्रेनिंग में था, ट्रेन में था मैं, लोकल ट्रेन में, बट मैं कनेक्टेड था, ठीक है। और ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये तुलसीदास रचित रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया हुआ है। यानी ये भगवान ने बोला हुआ है कि ये 5 तत्वों में हमारा पूरा शरीर समाहित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम किसी भी आदमी को या किसी भी चीज को बीमारी का रूप कब बोलते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं कि रोग किसे कहते हैं, रोगी कौन होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में उसकी एज के अनुरूप अगर एक्शंस नहीं होते हैं, उसका जो नेचर है वो उसकी एज से मैच नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं बीमार है। कोई फिजिकली बीमार है, कोई मेंटली बीमार है, ठीक है। दूसरा, अगर हमको फीलिंग्स आती हैं गलत टाइम पे, मतलब सर्दी के समय पे अगर हमको गर्मी लग रही है और गर्मी के समय पे हमको सर्दी लग रही है, तो उसे बोलेंगे हम कहीं ना कहीं इसको कोई अंदर से प्रॉब्लम है, रोग है, या कह सकते हैं ये पेशेंट है, ठीक है। चलिए अभी हम अपने पेशेंट को या कह सकते हैं अपनी बॉडी को, खुद की बॉडी को या दूसरे की बॉडी को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पंच तत्व की हेल्प से। वो ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सारे तत्व समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा।
हम कौन से 5 तत्वों का यूज करेंगे? वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल। इनमें से अगर एक भी तत्व अनबैलेंस्ड हो जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, और कंटिन्यू अगर एक तत्व में गड़बड़ी रहे तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये नए लोगों के लिए मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं। इसीलिए क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए कोई मुंबई में रेगुलर रहता है, अगर उसको हम सडनली दिल्ली लेके चले जाएंगे तो उसको 1 या 2 दिन के लिए अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। और जब उसको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा तो क्यों लगने लगा है उसको अनकंफर्टेबल? बिकॉज उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, इसका मतलब क्या है? वो वहां के एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और पंच तत्व की नॉलेज के बाद आप क्या बोलेंगे? इसके जो तत्व हैं वो क्या हो गए हैं? अनबैलेंस्ड हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हम उन तत्वों को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाएगी आपको, किसी भी तरह का कोई आयुर्वेदिक प्रचार नहीं होगा, होम्योपैथिक दवाई नहीं देंगे हम कोई एमवे के प्रोडक्ट्स नहीं देंगे हम, डोंट वरी। यहाँ पे किसी भी तरह की प्रोडक्ट सीलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, अब यहां से मेन अपन शुरू करते हैं। तत्व का रंग कौन सा होता है? ठीक है, उससे हम पहचानेंगे ये कौन सा तत्व है। जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया है आज वो थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तत्व का रंग कौन सा होता है? रंग से हम पहचान लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, वायु का रंग हरा होता है। हरा क्यों होता है? शॉर्टकट याद रखने के लिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हवा क्रिएट करते हैं, वहां पे हवा होती है ज्यादा, तो हरा कलर मतलब पेड़ पौधों का कलर। ठीक है, और उसे हम कहेंगे वायु तत्व। तत्व का स्वभाव कैसा होता है? जैसे कि अलग अलग टाइप का नेचर हो सकता है तत्व का, वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। वायु में जो तत्व होता है उसका स्वभाव होता है वायु तत्व का चंचलता, यानी कंटिन्यूअस मोशन। कहते हैं ना छोटे बच्चों में, इसको कौन सी मतलब हवा लग गई है कि ये बस इधर से उधर घूम रहा है, या कोई पागल हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको ऊपरी हवा लग गई, बोलते हैं ना ऐसा। तो हवा मीन्स वो कंटिन्यूअस मोशन क्रिएट कराती है। तो उसका नेचर कैसा है एयर का? कंटिन्यूअस मूवमेंट वाला। देन तत्व का हम टेस्ट भी पता कर सकते हैं। टेस्ट से हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये जो चीज है ये किस तत्व की है। जैसे कि वायु का तत्व है खट्टा, वायु तत्व का टेस्ट है, स्वाद है खट्टा। तो अगर हम कोई भी खट्टी चीज खाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? इसमें वायु तत्व है। हो सकता है उसका कलर भी हो अलग, तो कहीं ना कहीं कई चीजों में 2 तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है वो हरे कलर का हो, लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे। एग्जाम्पल आपको देता हूं, चलिए अभी नहीं, एग्जाम्पल देता हूं, लास्ट लाइन के बाद देता हूं मैं। तत्व में उम्र होती है, यानी हर तत्व की एक उम्र होती है। वायु तत्व की अगर हम बात करें तो वो 0 मंथ से लेकर 12 साल की एज तक जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा तत्व होता है? वायु तत्व। जो नए लोग आए होंगे शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप जुड़े रहिए, आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तत्व में प्रॉब्लम होगी, और जिन लोगों की क्लासेस छूट रही हैं या कुछ गैप आया है, मैं उन लोगों की छुट्टी के दिन, संडे के दिन अलग से एक क्लासेस ले लूंगा अगर वो चाहेंगे तो। ठीक है, और उसको अगर कोई रिवीजन में ज्वाइन करना चाहेगा तो हम संडे या छुट्टी के दिन ले सकते हैं। मुंबई में वैसे कल की छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे मुझे पर्सनल मैसेजेस कर दीजिएगा, हम चाहेंगे तो कल आपका एडिशनल 1 घंटे का सेशन ले लेंगे। ठीक है, तो तत्व की उम्र भी होती है, यानी हम उम्र से आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि अगर आपकी, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आप 60+ हैं तो आप में इस समय जल तत्व है। वो मैं जब समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए दे रहा हूं। जो लोग 48 साल के आसपास के हैं उनके अंदर आकाश तत्व है। जो 35 के आसपास के हैं, 35 से ऊपर, उनके अंदर पृथ्वी तत्व है।
जो 25 के आसपास हैं उनके अंदर अग्नि तत्व है, जो 12 साल से कम बच्चे हैं उनके अंदर वायु तत्व है। ठीक है, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट, 12 महीने में से हर तत्व के लिए 2-2 महीने डिसाइड किए गए हैं। अगर हम 12 महीनों को 2-2 तत्वों में डिसाइड करते हैं तो टोटल 6 पार्ट हो जाते हैं, लेकिन तत्व मैंने कितने बताए हैं? 5। तो एक और जो तत्व होता है वो होता है प्रचंड अग्नि। आई थिंक राजेश्वरी मैडम भी कल नहीं थी, एग्री मैडम? इसीलिए आपको डाउट आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं तत्व शुरू नहीं किया है मैंने, मैं रिपीट करूंगा वायु तत्व को, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तत्व की, ठीक है? एक एक पे मेरे ऊपर नजर है, आपके मूवमेंट के ऊपर ठीक है, तो तत्व के 12 महीनों में से 2-2 महीने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तत्व में अंग भी डिसाइडेड हैं, यानी हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स, हर तत्व को 2 बॉडी पार्ट दिए हुए हैं। तो अगर तत्व गड़बड़ होगा तो सबसे पहले उस पार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है? वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स को 6 तत्वों में डिवाइड किया गया है। 6 तत्व क्यों? क्योंकि अग्नि के 2 पार्ट हैं, अग्नि यानी नॉर्मल फायर, और प्रचंड अग्नि मतलब एक्सेसिव फायर या हैवी फायर, ठीक है? तो एक्सेसिव फायर को अगर हम प्रचंड अग्नि को जोड़ लेते हैं तो टोटल 6 तत्व हो जाते हैं। तो अगर हम 24 घंटे में से 6 तत्व को डिवाइड करेंगे तो हमारे 4-4 घंटे एक तत्व को आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, मैंने कल ये सेशन लिया था, अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, रफली, पूरा नहीं क्लियर होगा, डोंट वरी। जो लोग आज जुड़े हैं या कल एब्सेंट थे, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, कोई बात नहीं, है ना, वो हम क्लियर कर लेंगे। पंच तत्व क्या है ये हमें पता चल गया, 5 तरह के तत्व होते हैं, ठीक है? पंच तत्व का महत्व क्या है? पूरी दुनिया, हर चीज दुनिया की इसी से बनी हुई है, और अगर ये संतुलन बना रहेगा तो हम 100 ईयर्स प्लस रहेंगे। लेकिन अगर एक का भी संतुलन बिगड़ा तो हम वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे, और धीरे धीरे कंटिन्यूस अगर वो तत्व बिगड़ा रहेगा तो हमें रोग हो जाएगा, यानी डिसीज हो जाएगा, और हम रोगी बन जाएंगे और हम पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अभी कोई भी पेशेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, कल मैंने दिखाया था ये बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है? ये मैं जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो उसमें समझा दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत अभी आगे नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। और जब सारे तत्व क्लियर हो जाएंगे फिर से हम इसका एक सेशन लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी मोटा मोटा बायोलॉजिकल क्लॉक में आप एक चीज समझ लीजिए, हमारी जो डेली की लाइफ स्टाइल चल रही है वो लाइफ स्टाइल जो भगवान ने बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, इसी वजह से हमको नई नई बीमारियां हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, सभी को 3 बजे उठना चाहिए क्योंकि 3 बजे सुबह का टाइम है, लेकिन हमारे हिसाब से सूर्य जब तक नहीं निकला है हम तब तक उसको रात मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 बजे रात खत्म हो चुकी होती है। इसी तरह 9 बजे के बाद जागना अलाउड नहीं है, लेकिन हम 11-11, 12-12 बजे तक जागते रहते हैं। इसीलिए जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है या जो लोग 11 बजे सो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब एक सिस्टम भगवान के द्वारा बनाया हुआ, बकायदा रिटर्न है ये बुक्स में, जो गड़बड़ हुआ तो आपकी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक चीज और बता देता हूं, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कंप्लीट किया है, हमने होओपोनोपोनो ये सीखा है, और हमने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, विजुअलैरिटी, काइनेस्थेटिक और ऑडियटरी, ये 3 तरह की हमने सीखी है। उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का अलग सेशन लगेगा,
तो अगर आप मुझे बोलेंगे मैसेज डाल के चैट में लिख सकते हैं आप इंटरेस्टेड, तो वी विल डिसाइड कि कब वो करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उन सेशंस का इस सेशन से कोई लिंक नहीं है, तो आपको कोई लॉस भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं पहले तत्व से। कल हमने 10 मिनट इस तत्व पे लगाए थे, मैंने फटाफट लिखवा दिया था आपको। आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करता हूं। चलिए, पहली चीज, अब जो नए लोग जुड़े हैं वो नोट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नोट किया है वो अपने नोट को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तत्व है वायु तत्व। इसको हमने सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि हमने एज के हिसाब से लिया है। इसकी जो एज है वो है 0 to 12 ईयर्स। यानी जब मनुष्य पैदा होता है, ग्रेट श्रुति मैडम, जब व्यक्ति पैदा होता है तो पहले 12 साल उसके अंदर वायु तत्व ज्यादा होता है। ज्यादा इन द सेंस उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, बाकी वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा होता है तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है वो। नेक्स्ट, आप लिख लीजिए इसमें कि ये जो टाइम होता है वायु का, या वायु तत्व का कलर मैंने बता दिया, वायु तत्व का टेस्ट लिखिए आप। टेस्ट, पहला कलर ग्रीन कलर, सेकंड टेस्ट खट्टा, इसका होता है खट्टा, ठीक है। वायु तत्व का जो नेचर है वो है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एक्टिवनेस, हिंदी में आप लिखिए चंचलता या गतिशीलता। गतिशीलता मतलब उसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं 12 साल तक के, आप उनको बोलोगे चुपचाप बैठ जाओ, वो नहीं बैठेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वायु ज्यादा है, तो मूवमेंट उनकी बॉडी करती रहेगी। और अगर किसी भी बच्चे को मूवमेंट नहीं करने दिया तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर हम बोलते हैं उन बच्चों को हाइपर एक्टिव बच्चे, जिनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। या फिर वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर वो बच्चा कुछ भी हरकतें कर सकता है, किसी को मार सकता है, नोच सकता है, इस तरह की जो हरकतें हैं। वाई? बिकॉज हमने उसकी एनर्जी को फ्लो होने में डिस्टर्ब किया। तो बच्चे हैं, खेलना जरूरी है। बच्चे हैं, 10 तरह के सवाल पूछेंगे, उनको पूछने दीजिए, इसी बहाने से उनकी एनर्जी निकल जाती है। नहीं तो वो आपकी सारी दीवारें गंदी कर देंगे, सारे कपड़े फाड़ देंगे, सारे ग्लास, टीवी और खिलौने तोड़ देंगे। क्योंकि वायु अगर पावरफुल हो जाएगी तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसका उम्र लिख चुके हैं, उम्र है 0 to 12 ईयर्स। 12 महीने में कौन से महीने हैं जो वायु तत्व के हैं? तो यहां पे मैंने क्लियर बोला था, हिंदी महीनों की हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको हिंदी मंथ की नॉलेज नहीं है तो आप इंग्लिश टू हिंदी भी कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल के थ्रू, या फिर मैं आपको एक ऐप बताऊंगा ताकि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म जब हुआ है उस टाइम कौन सा मंथ चल रहा था। या जिन लोगों को पंचांग देखना आता है वो कैलेंडर में भी जाके देख सकते हैं अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो जो वायु के 2 मंथ हैं उन्हें आप लिख लीजिए, माघ और पौष। रफली में आप लिख लीजिए, रफली एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं, वो चेंज होता रहता है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक का टाइम रफली, क्योंकि हिंदी महीने चेंज होते रहते हैं और हर 2 से 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, यानी उस ईयर में 13 मंथ हो जाते हैं, तो सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। इसीलिए कभी दिवाली अक्टूबर स्टार्टिंग में आ जाती है और कभी कभी दिवाली नवंबर एंड तक चली जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आप टाइम लिख लीजिए, वायु का टाइम क्या होता है? नाइट 11 o'clock 11 PM से 3 AM तक, नाइट 11 PM से मॉर्निंग 3 AM तक, ये वायु का टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए, इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? वन इज लीवर, सेकेंड इज पित्ताशय, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। हो गया है, ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गए हैं। नेक्स्ट हाफ एन आवर हम इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है? अब सॉरी, अभी तक सबको क्लियर है? कोई डाउट जो मैंने बताया उसमें से किसी को कोई डाउट? आगे की बात नहीं, जिनका छूट गया पीछे की बात नहीं, जो जितना मैंने आपको बताया आज उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? कोई नोट नहीं कर पाया हो, किसी को कुछ पूछना हो, चलेगा? अभी और क्लियर होगा आगे तो आपको और क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट सॉरी, अभी ध्यान से देखिएगा, जब हम रात को जागते हैं, ठीक है, अभी ये जो टाइम है ये कौन से बॉडी पार्ट्स को भगवान ने दिया हुआ है? लीवर को, ठीक है? लीवर का काम क्या होता है? जितना भी खाना हमने पचाया था शाम तक, उसमें से वो ब्लड को जनरेट करता है, करेक्ट है? ब्लड को जनरेट करता है, और गॉल ब्लैडर का भी मोटा मोटा उसकी हेल्पिंग हैंड है वो, ठीक है? इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, ठीक है? अभी क्या है, जो लोग रात को 11 बजे के बाद जागते हैं, ठीक है, उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गई होगा। जब डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो उनका जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटीज बनेंगी, क्योंकि लीवर अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और ये दोनों पार्ट कब काम करते हैं? जब आप रात को 9 बजे सो जाएंगे एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आप जागते रहेंगे तो निश्चित है कि आप बॉडी पार्ट्स को यूज करेंगे, तो ब्रेन का जो ध्यान लीवर और गॉल ब्लैडर पे जाना था वो नहीं जा पाएगा, और बॉडी की पूरी एनर्जी कहां पे जाएगी? या तो मोबाइल देखने में, या तो ऑफिस का काम करने में, मूवी देखने में, सीरियल देखने में, डिस्कशंस करने में अननेसेसरी, बुक्स पढ़ने में। तो ब्रेन का काम कहां चला गया? ब्रेन की एनर्जी कहां चली गई? अदर बॉडी पार्ट्स में। वो बॉडी पार्ट्स का वो टाइम नहीं है काम करने का, आप जबरदस्ती उनसे काम करा रहे हैं, वो उनका रेस्ट का टाइम है। और जिसको रेस्ट करके काम कराना है उसको आप काम सही से नहीं करने दे रहे, तो आप जो मेन पार्ट्स हैं उनको भी नहीं करने दे रहे हैं, और जिनको नहीं करने देना है उनसे जबरदस्ती आप काम करा रहे हैं। आंखों से अगर आप रात में जबरदस्ती काम कराएंगे तो क्या होगा? मेरे जैसा चश्मा लग जाएगा। मुझे अगर पहले पंचतत्व पता होता तो शायद ये नहीं लगता, ठीक है? दूसरी चीज, रात को 11 बजे के बाद ज्यादातर 11 से 3 के बीच में एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? पहली चीज लाइट नहीं है, एग्री, मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी चीज क्या है? एनवायरनमेंट में कौन सा तत्व पावरफुल है इस समय? वायु। यानी अगर आपकी 80 की स्पीड में गई गाड़ी तो दिन में तो आप कंट्रोल कर लोगे, रात में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडिशनल उसमें मोशन मिला हुआ है उस समय की एनर्जी का। समझ पा रहे हैं आप? जितने भी भूत प्रेत, ऊपरी हवा जिसको बोलते हैं, कितने बजे मिलती है? वो 12 से 3 के बीच में। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, यानी उसमें क्या है? उसमें वायु है। भगवान के भजन करने में आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा क्या?
नहीं, लेकिन अगर किसी को भूत चिपक जाएगा तो उसका माइंड कंटिन्यूस उल्टी सीधी हरकतें करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वायु आ गई है उसके अंदर। समझ पा रहे हैं आप? बच्चे, अगर बच्चों को आपने खेलने नहीं दिया तो मैंने आपको बताया वो एनर्जी क्या बन जाएगी, एक्सेसिव एनर्जी, जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी चीज की अति अगर होगी तो वो क्या कन्वर्ट में हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन करेगी। तो बच्चे भी अगर आपने ज्यादा देर तक चुपचाप बिठाया तो वो क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की हरकतें हो जाएंगी, और वो कंटिन्यूस होती रहेगी तो उनको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। ये भी ठीक है। अभी बात करते हैं इसके कंट्रोलर की। वायु को अगर कंट्रोल करना है तो हम किससे कंट्रोल करेंगे? अभी आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, इस लाइन में जो भी तत्व का नाम है उसके पहले उसका जो तत्व आ रहा है वो उसका कंट्रोलर है। इसीलिए मैंने इसी सीक्वेंस में आपको ये लाइन लिखवाई थी, और ये वापस से क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा। तो जो लास्ट में समीरा जो लिखा हुआ है, गगन समीरा, समीरा किसका कंट्रोलर है, क्षिति यानी पृथ्वी का। मतलब वो ऐसे घूम के आ जाएगा। अभी ज्यादा मत डीप में जाइए आप, अभी और आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है, सॉरी वायु का कंट्रोलर कौन है, आकाश। ठीक है, गगन समीरा जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है, उसका कंट्रोलर। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर बच्चों को आप एक जगह पे चुपचाप बैठने को बोलोगे तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको आप खुले मैदान में लेके जाएंगे तो वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि याद रखने का तरीका ध्यान रखिए, अगर किसी बैलून में आप हवा भर रहे हैं, एक टाइम के बाद जब जगह नहीं बचेगी तो वो बैलून क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन अगर मैं बैलून का साइज बढ़ा दूं तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमें अगर वायु तत्व को कंट्रोल करना है, कहीं भी ये मत लिखना कम करना है, ये लाइन कोई मत लिखना। हम तत्वों को बढ़ाते नहीं हैं, हम तत्वों को कम नहीं करते हैं, हम तत्व को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हम जब वायु तत्व को कंट्रोल करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, किस तत्व की हेल्प लेंगे, आकाश तत्व की, ठीक है। इसीलिए भगवान ने इमली जो बनाई है वो खट्टी तो है, लेकिन उसका कलर क्या दिया है भगवान ने, ब्राउन कलर, जो आकाश का कलर है। इसीलिए आप ध्यान देंगे तो जितने भी साउथ के लोग हैं वो खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करते हैं टैमरिंड यूज करना, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। एग्री? आंवला भी अच्छा होता है, लेकिन आंवला इस कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि वो खट्टा नहीं होता है। अगर आप उसको खाने के बाद पानी पियोगे तो पानी मीठा लगेगा, और वो खट्टा नहीं होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। तो उसे बोलते हैं कसैला, मतलब कड़वापन, खट्टापन, मीठापन तीनों कॉम्बिनेशन में होता है वो। बट फिर भी वो हरे कलर का है, तो उसमें कौन सा तत्व है, वायु तत्व, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल देता हूं, आपका डाइजेशन खराब हुआ। डाइजेशन कब खराब होता है, जब आप एक जगह पे चुपचाप बैठे रहते हो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एग्जाम्पल वायु चाहिए, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप सुबह शाम घूमना शुरू कर दो, मोटापा कम करना है तो घूमना शुरू कर दो। मोटापा किस कैटेगरी में आएगा वो मैं आगे का तत्व बताऊंगा, ठीक है। तो आप अगर डाइजेशन खराब हो रहा है तो उसको वायु देना है, हमको हमको क्या देना है, उसको वायु देना है। जब मैं तत्व पे आऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो हम उसको क्या करेंगे, पुदीने का रस देंगे, हम उसको क्या देंगे, आंवले का जूस पिला दो, सूखा आंवला खिला दो, तो ये डाइजेशन सही हो जाएगा। तो उसका डाइजेशन बिना घूमते हुए भी मोशन बन जाएगा। हम कहते हैं ना मोशन नहीं आ रहा है, तो मोशन वाली चीजें आप खिला दो, मोशन आ जाएगा। और जरूरत से ज्यादा खिला दिया तो मोशन के आगे लूज लग जाएगा, तो वो लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वायु को कंट्रोल करके रखना है। अगर आपको लूज मोशन लग गए तो समझ लो कुछ गड़बड़ हो गई है, वायु अनकंट्रोल्ड है। लेकिन अभी आप कहीं भी मेरी बातों में डिसीज पे मत जाना, ये मत सोचना कि लूज मोशन हो गए तो वायु बढ़ गया है। नो, डिसीज से डायरेक्टली हम तत्व को लिंक नहीं करेंगे, ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था मैंने शायद फर्स्ट डे, अगर आपको बुखार आया है तो आप बिना जाने ये नहीं कह सकते कि इसको डेंगू हो गया है, कि इसको मलेरिया हो गया है, कि इसको जॉन्डिस है, कि इसको ठंड लग गई है, कि इसके गले में इन्फेक्शन है। इन सब चीजों से क्या होता है, बुखार आता है। तो हम डिसीज पे नहीं जाएंगे, बुखार किसी भी रीजन से आ सकता है। देयर आर वेरियस डिफरेंट रीजंस। ठीक है, अभी तक क्लियर है वायु? और क्या कर सकते हैं वायु में, और कोई बता सकता है एग्जाम्पल? अपना दिमाग दौड़ाइए। चंचलता, गतिशीलता। अब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। 60 इयर्स प्लस के लोग हैं, ठीक है, अगर उनमें जरूरत से ज्यादा वायु आ जाए तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे, यार इसमें कुछ ज्यादा ही बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। हम बोलते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, इसका मतलब उस एज में वायु ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और कुछ कंट्रोलर में किसी को डाउट हो रहा हो? आज मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में कि आज मकर संक्रांति है, आप चाहें तो ब्राउन कलर के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़े पहन सकते हैं। क्यों? ब्लैक कलर के कपड़े महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं आज के दिन। क्यों? क्योंकि गर्मी आज से बढ़ना शुरू होती है, तो ब्लैक कलर जो है वो गर्मी को कंज्यूम करता है, और आज की सनलाइट अच्छी मानी जाती है, तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। और ब्राउन कलर मैंने क्यों बोला? क्योंकि मंथ कौन सा चल रहा है? वायु का, और वायु का कंट्रोलर कौन है? ब्राउन कलर, यानी कि आकाश। ठीक है, ऐसा लेकिन कंपलसरी नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप हर कलर हर पर्सन नहीं पहन सकता है, इसीलिए मैंने कल एक आइडिया दिया था सभी लोगों को, वो आप भी नोट कर लीजिए। बच्चे हों, बड़े हों, आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हों, आप उनको अपनी पसंद से कपड़े दिलाइए, लेकिन कलर कौन पसंद करेगा? वो खुद। कलर कौन पसंद करेगा? वो खुद। क्यों? क्योंकि हमको जब जैसे तत्व की रिक्वायरमेंट होती है तब वो तत्व बॉडी डिमांड करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब कैसे डिमांड करती है? 12 तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो कलर डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो समय के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका पसंद जो होती है वो चेंज होती है। अगर आप खुद पे ऑब्जर्व करेंगे, किसी टाइम पे आपको मीठा पसंद आता है, कभी आपको नमकीन अच्छा लगने लगता है, कभी आप कहते हो आज मेरी तीखा खाने की इच्छा हो रही है। तीखा खाने की आपकी इच्छा कब होगी? जब उस तत्व की आपकी बॉडी में क्या होगी? कमी होगी। और जिसकी कमी नहीं है, अगर उसको जबरदस्ती वो टेस्ट खिला दिया जाए तो उसका पेट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
अभी आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चीज, अभी मान लीजिए मैंने बता दिया है कि आपको अगर कभी भी आप कपड़े खरीदें तो डिजाइन स्टाइल आप पसंद कीजिए, लेकिन कलर उनको पसंद करने दीजिए। अगर आप बच्चों को भी लेके जाते हैं तो भी आप डिजाइन और कलर, मतलब डिजाइन और स्टाइल आप पसंद कीजिए, लेकिन बच्चों को चूज करने दीजिए कि कौन सा कलर वो फाइनल करते हैं। ठीक है, ओके। अभी कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर बॉडी में, आगे मैं बताऊंगा आपको बॉडी में कैसे तत्व पता चलेगा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी वायु तत्व है। ठीक है, वायु तत्व आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, आगे मैं और क्लियर करूंगा आपको। लेकिन उस दिन आपने गलती से ग्रीन कलर के कपड़े पहन लिए। ठीक है, मे बी पॉसिबल सुबह से अगर आपने शाम तक कपड़े पहने तो शाम होते होते आपको कोई ना कोई अनकंफर्टनेस होगी ही होगी। या तो सर दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, अनकंफर्टेबल जो कहते हैं ना, मेरा जी घबरा रहा है, जी मचला रहा है, आप समझ रहे हैं? वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप में कोई ना कोई तत्व एक्सेस हो गया है। इसी तरह से आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं जो मेरी मदर गलती कर चुकी हैं, उसी चीज पे आपको बता देता हूं। आज की डेट में फेसबुक पे और मतलब मार्केटिंग में इतना चल रहा है, हमको डेली 5 लीटर पानी पीना चाहिए। कितने लोगों को ये मालूम है? रेज योर हैंड्स। आजकल हर जगह एक ट्रेंड चल रहा है, 4-5 लीटर तो हमको डेली पीना चाहिए। ठीक है, आप पीजिए, जो लोग पी रहे हैं पीते रहिए। जिस दिन आपके घुटने दर्द करने लगे या जॉइंट पेन होने लगे, समझ जाइएगा उसका कारण वही पानी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर बॉडी में पानी ऑलरेडी है तो जरूरत नहीं है उसको। बॉडी जैसे ही पानी का लेवल एक लेवल के बाद डाउन होता है, हमारी बॉडी में एक ट्रिगर है ब्रेन में, वो क्या करता है? आपको बताता है कि आपको प्यास लग रही है। प्यास लगी है। हमारे ब्रेन के पास ऑलरेडी सारा सिस्टम है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि कई लोग ऑफिस के काम की वजह से, दूसरे काम की वजह से पानी नहीं पीते हैं, लेकिन पानी कब पीना है? जबरदस्ती नहीं पीना है। ठीक है, जब प्यास लगे तब पीना है, और कितना पीना है? जितनी आपको प्यास लगे। मेरी मदर बॉटल भर के रखती थी, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर कोई उसमें से होगा तो उनको बुरा लगेगा। एक पूरा ऐसा बॉटल रखी हुई थी उन्होंने, नाप के, उसमें है ना वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, जो स्केल होती है ना, वो सुबह सुबह भर के बैठ जाती थी और बस थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती थी। टाइमर सेट कर लिया था और पानी पीती रहती थी। आज की डेट में उनका घुटना इतना दर्द करते हैं, और सारे ट्रीटमेंट्स हम देख चुके हैं, फादर मेरे करा के, जितने पैसे खर्च करने थे कर लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तब मैं कोर्स कर रहा था, मैंने उनको बोला मदर ये इश्यू है, लेकिन क्या होता है, मैं दूसरों को बोल सकता हूँ, मेरी मदर मुझको क्या बोलेंगी? डायलॉग आपको मालूम है ना? डॉक्टर तो नहीं हाँ, डॉक्टर तो नहीं है, प्लस हमने ज्यादा दुनिया देखी है। हमें मत बताओ, हमने बहुत सेमिनार अटेंड किए, उन्होंने बोला पानी पीने के बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, फेसबुक पे ढेर सारे आते हैं, चेहरे पे ये लगा लो, जीरे का पानी पी लो मोटापा कम हो जाएगा, अपना क्या बोलते हैं, अजवाइन पी लो, है ना, ये वाली जड़ी बूटी खा लो, ये मेथी दाना मिला लो रात को और सुबह उठ को उसको पी लो। मार्केट में आज की डेट में ढेर सारे लोग पाइल्स के शिकार हैं ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उनकी बॉडी की क्या बढ़ जाती है? हीट। उनकी बॉडी की क्या बढ़ जाती है? हीट। और आयुर्वेद भी कहता है जब तक आपको अपने शरीर के, कहते हैं ना, वात पित्त और कफ, इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है,
तो फेसबुक और यूट्यूब पे देख के मत एक्सपेरिमेंट करो। शरीर को जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा, ले लेगा शरीर। और अभी तो आप पंचतत्व सीख रहे हो। देखिए, बीमारी सबसे सही होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा, आयुर्वेदिक से भी होती है, होम्योपैथिक से भी होती है, एलोपैथी से भी होती है। वो जान भी बचाते हैं, वो पार्ट्स भी सही करते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अगर हम बीमारी होने ही ना दें तो कितना अच्छा होगा, थोड़ी सी लिविंग स्टाइल को चेंज करके। और फिर कुछ हो गया, फिर आईसीयू तो है ही ना जाने के लिए। वो तो घर वाले आपसे तो पूछेंगे नहीं, उठा के तो कोई और लेके जाएगा हॉस्पिटल में। तो वो अरेंजमेंट की हमको सोचना ही नहीं, हम तो उठ के जाएंगे नहीं कि डॉक्टर के पास कि लाओ मुझे आईसीयू में भर्ती कर लो, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। वो तो ले जाने वाले लेके चले जाएंगे। तो हम एटलीस्ट अपनी बॉडी पे इतना काम करें कि जो भी तत्व की हमको क्वांटिटी बढ़ी हुई दिख रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हम एनवायरनमेंट चेंज कर लें। जैसे कि अगर आप दिल्ली जाते हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए मुंबई में रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, बहुत दिन हो गए आपको घर में रहते हुए। अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आपकी बॉडी में एक तत्व बढ़ जाता है। वो तत्व मैं आपको, जब वो तत्व आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कौन सा तत्व आने वाला है। उस टाइम पे आपके अंदर से मालूम है क्या आता है, अब तो यार बहुत हो गया, अब तो डॉक्टर भी बोलने लगेगा एक टाइम के बाद, आप एक काम कीजिए, कहीं घूम के आइए। बोलता है ना, 3-4 दिन के लिए आप थोड़ा कहीं पे किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, या वैष्णो देवी चले जाइए, या कोई हिल स्टेशन चले जाइए। अगर आपके मन से ये फीलिंग आ रही है तो आपको किस तत्व की जरूरत है? वायु तत्व। करेक्ट। तो आप हरे कलर के कपड़े पहन लीजिए, आपको इफेक्ट दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर वायु तत्व की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप घूमने चले भी गए तो भी आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल आपको कंटिन्यूस करने पड़ते हैं। डॉक्टर भी हिट एंड ट्रायल करता है, एक बार में एकदम से वो सटीक गोली नहीं दे पाता है। वो ट्राई करता है, 2 दिन ये खा के देखिए, अगर बुखार फिर भी ना उतरे तो आप ऑब्वियसली वापस आ ही जाओगे उसके पास। ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल हमको भी इसमें करना पड़ते हैं। ठीक है। और किसी अभी तक किसी का कोई डाउट, जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, कोई भी किसी तरह का कोई डाउट ऐसा लग रहा हो कि ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है? ठीक है। कंट्रोलर कैसे यूज करते हैं वो मैं आगे आपको उसके ढेर सारे तरीके बताऊंगा जब हम ट्रीटमेंट पर जाएंगे। ठीक है। तो अभी ट्रीटमेंट पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले पूरे तत्व भी कर लेंगे क्लियर। अगर अभी तक क्लियर है सबको, तो क्या हम नेक्स्ट तत्व पे चले? 10 मिनट से, है ना। नेक्स्ट तत्व पे जा सकते हैं। जस्ट हम आउटलाइन लिख लेते हैं उसकी। क्या किसी एक मिनट किसी का कुछ डाउट है? गौरी मैम का डाउट है। यस यस मैडम, पूछिए सिस्टर। यस भैया आपने जैसे बताया पानी का जो है, तो कई लोग बोलते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, ये सब चीजें होता है। एक एज का बताया है कि एक एज होने के बाद तो सब लगभग सभी को ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहली हमारी जो मेंटालिटी है ना, अभी मार्केट के हिसाब से, ये जो यूट्यूब और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में एक चीज कैसी भर दी है ना, या डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर भी आपको बहुत कैजुअली लेता है। डॉक्टर साहब मेरी शुगर की है ना ज्यादा बढ़ रही है, या बीपी बढ़ रहा है मेरा। डॉक्टर बोला एज कितनी है आपकी? 40। हाँ, 40+ में तो बीपी का प्रॉब्लम आता ही आता है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करने वाला है? आप सब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास अटेंड की हुई है। डॉक्टर ने बोल दिया 40 के बाद आपको बीपी आ सकता है, वो नॉर्मल चीज है। अभी आपके माइंड में क्या आ गया? एक्सेप्ट किया। आपने की बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने ब्रेन में बोल दिया भाई 40 के बाद तो बीपी आता है। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने प्रोसेस करके उसको लेके गया सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड ने बोला भाई बीपी आता है। हार्ट ने और फिजिकल बॉडी ने बोला हमें बीपी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तुम ज्यादा समझदार हो, मैं ज्यादा समझदार हूं, नहीं है
तो उसकी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दो। और धीरे 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करते करते आपकी एक छोटी सी गोली 2-4 गोली में कन्वर्ट कर देगा। मुझे जब थायराइड हुआ था पहली बार, मैं मानने को रेडी ही नहीं था। डॉक्टर कहता है, मैंने उसको बोला डॉक्टर थायराइड किस किस चीजों से होता है? आपको स्ट्रेस की वजह से होता है। मैंने कहा ठीक है, मार्च का मंथ चल रहा है, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, 31 मार्च का टेंशन चल रहा है मेरे को मार्च का, यानी 31 मार्च निकल जाएगा तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, तो मेरा थायराइड खत्म हो जाएगा, तो मैं 1 महीने बाद गोली छोड़ दूंगा। करेक्ट है? डॉक्टर ने क्या बोला मुझे? ना बाबा, एक बार ये गोली शुरू हो गई तो मरते दम तक हमको ये गोली खानी है। अब ये दूसरी लाइन गई, ठीक है, अब आप गोली खाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने इस तरह से यूज किया है कि मुझे किसी ने बोला था, किसी ने नहीं, आई थिंक मेरे गुरुजी ने ही बोला था, ब्रजमणि जी ने ही, अगर आपको गोली खाने की आदत है, आप कोई भी लोग गोली नहीं छोड़ेंगे, लाइन छोड़ के पहले ही बता रहा हूं, डिस्क्लेमर है, कोई भी गोली मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं मालूम है, अभी गोली मत छोड़ना, पहले ही बता रहा हूं। उन्होंने बोला, कई बार मैंने उनकी बात को फॉलो किया। मैं जाता था, दवाई का पर्चा खुलता था, गोली नहीं निकालता था, ऐसे करता था, पानी पीता था, गोली खाली, और जाके सो जाता था। क्योंकि मुझे ब्रेन को तो बताना ना, अगर मैंने गोली नहीं खाई तो मेरा ब्रेन सोते तक मुझको क्या बोलेगा? यार आज की गोली खाना तो भूल ही गए। करेक्ट है? तो मैंने ब्रेन में क्या सिग्नल भेजा? मैंने सारे वही एक्शंस किए गोली खाने के, और ये मैंने एक बार नहीं, कंटिन्यूस 12 दिन तक किया। और मैंने 3 दिसंबर को टेस्ट कराया था, दिसंबर नहीं, सॉरी, 24 नवंबर को मैंने टेस्ट कराया था। मेरा टेस्ट था 9 थायराइड का, ठीक है? जिन लोगों को थोड़ी सी रिजल्ट्स मालूम होंगे, वो 5 या 4.5 से नीचे होता है तो थायराइड नॉर्मल माना जाता है। मेरा 9 था, ठीक है? और एग्जैक्टली 3 दिसंबर को मैंने दोबारा टेस्ट कराया था, मेरा 3.8 था। और मैंने 11 दिन तक गोली नहीं खाई थी, सिर्फ गोली खाने का नाटक किया था। और उस दिन से लेके आज तक लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, मैंने एक भी गोली नहीं खाई। और मुझे डॉक्टर ने 3 साल गोली खिलाई थी। और मेरी वाइफ को मैं पंचतत्व बता चुका था, पूरा ज्ञान दे चुका था। मेरी मदर को, मेरे फादर को, सबको मैंने 3-3 घंटे बिठा बिठा के हफ्ते भर क्लासेस अटेंड कराई मेरी खुद की। ठीक है, जब तुम्हारा सही हो जाएगा हम तब देखेंगे। और आज की डेट में मेरी वाइफ को 2015 से थायराइड था, सेकंड बेबी बर्थ के टाइम पे, और पिछले करीब 8 महीने से उसने भी एक भी गोली नहीं खाई। और उसकी तो बहुत ज्यादा गोली थी, जो थायरोडियम है ना, थायरोडियम होम्योपैथिक एंड थायरोनॉर्म एलोपैथी, 100 कुछ नंबर आता है उसका, वो आज की डेट में वो भी गोली नहीं खाती। अभी सेकंड हमने उसका बीपी छुड़ाने के लिए ट्राई किया है, तो अभी भी वो बीपी जो महीने भर गोलियां खाती थी, अभी वो महीने में आई थिंक 3 या 5 डेज खाती है बस। अभी आज की डेट में वो इतने कम लेवल पे आ गई है। ज्यादातर लेडीज हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड कि 4-5 महीने थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है, बस वो उसी टाइम गोलियां खाती है। और वो भी नाटक करने की, एक्टिंग करने की नहीं कर पा रही है, वो हैबिट। नहीं तो मैंने तो बोला है वो 5 दिन भी आप हैबिट करके देख लो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना दिखता है ना सीधा, उतना आसान नहीं है, बहुत कड़क होना पड़ता है। हो ओपोनोपोनो मैंने आपको सिखाया है, कितने लोग कर रहे हैं ईमानदारी से बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, ग्रेट।
रात को मैंने एक मेडिटेशन सिखाया था हाँ। थैंक्स करने वाला, कौन कौन लोग कर रहे हैं ऑनेस्टली? 1 2 3 4 5। कुछ लोगों के हैंड्स डाउन हो गए, वो देख रहे हैं मेरी शक्ल और मैं भी उनकी शक्ल देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी कर लेना प्रैक्टिस, आप कर सकते हो। पहले सबसे पहले ये चीज मन में लेके आना, मैं कर सकता हूँ। और जो लोग नए जुड़े हैं नेक्स्ट मंडे से वो भी बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं। बहुत आसान है, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अब फटाफट 5 मिनट में मैं सेकंड आपको तत्व बता देता हूं, ताकि थोड़ा सा आप अपने माइंड को उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तत्व है अग्नि। और अग्नि के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नॉर्मल अग्नि, यानी कि सामान्य अग्नि, नॉर्मल फायर। और सेकंड है प्रचंड अग्नि, यानी कि हैवी फायर या एक्सेसिव फायर। आई थिंक आज 14 जनवरी है और 10:30 हो गए हैं। चलिए अभी हम नहीं करेंगे डिस्कस अग्नि, हमने कल या परसों 2 दिन से मेडिटेशन नहीं किया है, तो आज स्पेशल डे है, आज तो मेडिटेशन करना बनता है ना? एग्री ना? चलिए चलिए चलिए, अब बाकी की क्लास हम कंटिन्यू कल करेंगे। लास्ट के 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करते हैं, फिर सभी लोग आराम से एंजॉय कीजिए। सारे पेन्स वगैरह डाउन कर दीजिए। अगर किसी ने स्पेक्स पहने हुए हैं तो वो उतार सकता है स्पेक्स। मुझे तो आप लोगों के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, चलिए जिनका कैमरा नहीं है ऑन वो प्लीज ऑन कर सकते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। चेतना मैम, मीना मैम, इफ पॉसिबल प्लीज, ताकि मुझे पता रहे कि आप जागे हुए हो, सोए नहीं हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए और महसूस कीजिए हर बाहर जाती हुई सांस आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रही है। पूरा ध्यान सांसों पर, हर आती हुई सांस पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में ला रही है। अब मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। 10, 9, और रिलैक्स और रिलैक्स, 8, 7, 6, 5, आंखें और भारी और रिलैक्स, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम हल्की हो गई है और एकदम रिलैक्स हो रही है।
महसूस कीजिए आपके सामने सूरज की तेज रोशनी है और आज के दिन वो सूरज की रोशनी आपकी थर्ड आई आज्ञा चक्र यानी माथे के ऊपर वो धूप गिर रही है। आपके पूरे माथे पर, फोरहेड पर वो धूप बहुत ही सुकून दे रही है और आपकी पूरी डिस्कम्फर्टनेस रिमूव हो रही है। आपका ब्रेन, आपका हेड पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे ये सनलाइट आपके गालों पर पड़ रही है, आपकी आईज, आपके ईयर्स, बैक हेड, पूरा सिर रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे ये सनलाइट आपकी बॉडी के अंदर जाती हुई आपके माउथ, आपकी चिन और आपके नेक के एरिए को रिलैक्स कर रही है। अब ये सनलाइट जो डिवाइन लाइट है, भगवान का आशीर्वाद है, धीरे धीरे आपके थायराइड ग्लैंड से होती हुई आपके गले से नीचे शोल्डर एरिया में आ गई है और आपके पूरे शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब ये सनलाइट आपके चेस्ट और आपके बैक के एरिया में है और आपकी बैकबोन, सारे जॉइंट्स बैक साइड से रिलैक्स हो रहे। अब ये सनलाइट आपके चेस्ट से होती हुई अंदर लंग्स में है, हार्ट को क्लीन करती हुई, लंग्स को रिपेयर करती हुई, फूड पाइप से नीचे जा रही है, स्टोमक, इंटेस्टाइन एरिया में पूरे को रिपेयर करती हुई रिलैक्स कर रही है। फील करें वो आपके स्टोमक में गर्मी क्रिएट कर रही है। आपका लीवर, स्प्लीन, कमर के एरिया को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है और पूरा अपर एरिया कंफर्ट होते हुए पूरी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर चुका है। अब ये सनलाइट धीरे धीरे आपके कमर के एरिया में है,
आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन एरिया को रिपेयर कर रही है ये सनलाइट। सारा डिस्कम्फर्ट लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन का जा चुका है। अब ये सनलाइट कमर से नीचे जा रही है। सारे जेनेटिकल पार्ट्स, थाइस, बैक, पूरे एरिया को रिपेयर करती हुई ये सनलाइट आपके घुटनों में आ गई है और आपकी नीज को अच्छी तरह से रिपेयर कर रही है और नीज एकदम फ्रेश हो रहे हैं। नी बोन्स पावरफुल होती जा रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है बॉडी का। हार्ट प्रॉपरली काम करते हुए पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। अब ये डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपकी नीज से नीचे आपके काफ्स में होती हुई आपके पंजे में पहुंच गई है और आपके एंकल और फ्रंट फुट को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। अब ये डिवाइन लाइट आपके पूरी बॉडी में है। हैंड्स, शोल्डर्स, एंकल्स, सिर से लेकर पैर के लास्ट अंगूठे तक पूरी बॉडी में ये डिवाइन लाइट शाइन कर रही है। आप फील कर रहे हैं कि आपकी पूरी बॉडी से सनलाइट निकल रही है और आपकी सारी बॉडी का डिस्कम्फर्ट इस पावरफुल सनलाइट से रिपेयर हो गया है। अब हम सूर्य भगवान को थैंक्स करते हैं कि आज के दिन इस पावरफुल डिवाइन लाइट से हमारी पूरी बॉडी को रिपेयर किया और हमें आशीर्वाद के रूप में इतनी खूबसूरत और पावरफुल एनर्जी प्रोवाइड की। बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको। आपकी बॉडी शाइन कर रही है। आपकी बॉडी गोल्डन हो गई है और एकदम रिलैक्स मोड में है। अब हम भगवान का धन्यवाद करते हुए 5 to 1 काउंट करूंगा और आप धीरे धीरे वापस
अपने घर पे आ जाएंगे। 5 4 3 2 and 1. Open your eyes slowly. दोनों हाथों को रगड़ के आपस में आंखों के ऊपर लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने आज सुबह उठ के सनलाइट का आनंद नहीं लिया, उन सब लोगों ने सनलाइट को एंजॉय कर लिया। कितने लोगों को रिलैक्स फील हुआ, नींद आ रही है? यस, ग्रेट। अगर आप रोज इतने शांत होके सोएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। और रात को सोते समय 4 लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला कौन सा? थैंक यू सो मच भगवान, मेरे आज के दिन को बहुत ही शानदार बनाने के लिए। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आज का दिन शानदार बनाने में मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच। उन सभी लोगों का मैं दिल से क्षमा मांगता हूं, उन सभी लोगों से जिनको जाने अनजाने मैंने दुख पहुंचाया हो। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच भगवान का और सारे लोगों का जो कल का दिन मेरा शानदार बनाने वाले। ये 4 लाइनें आप याद से बोल के सोइएगा। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है किसी के माइंड में कुछ भी? ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं सेम 9:30 को। डाउट्स रखिएगा अगर कुछ होते हैं तो। कल मिलेंगे एक नए तत्व के साथ, शानदार वाले। और उसकी एज है 60 से 12 माइनस कर लीजिए, कितना होता है? 48। 48 से 60 तक के लोगों के लिए हम नहीं बताएंगे तत्व, मैं तो जस्ट आपका माइंड कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, कल हम कौन सा तत्व डिस्कस करेंगे? 13 to 24। जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या देखना है, क्या सॉल्व करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सारी चीज। ठीक है? ओके, गुड नाइट। कल मिलते हैं 9:30। नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।